ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की करंट अफेयर का पार्ट 6 होगा और हम करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर रहे हैं, प्लस पिछले सालों में जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, उनको सॉल्व भी करवा रहा हूँ। और जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले होते हैं मैं उनको सॉल्व भी करवा रहा हूँ, और जिनको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब फिर से वो रिपीट तो होने वाले नहीं है जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आयोग ने पिछले सालों में पूछे हैं। ये 2020 2023 का क्वेश्चन नहीं है, ये पुरानी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आयोग का क्वेश्चन पूछने का नजरिया क्या होता है, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आयोग। तो सबसे पहले हम अपना जो करंट अफेयर का मिशन लाइफ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो मिशन है ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, आयोग इसको कभी भी दे सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि 2024 में पेपर होगा तो आयोग आपसे 2023 की करंट अफेयर ही पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चरों में भी दिखाया कि क्वेश्चन 2023 के पेपर उसने 2021 में पूछे, मतलब 2023 के क्वेश्चन पेपर में 2021 की करंट अफेयर पूछ रखी थी। तो आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले मिशन लाइफ के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इसका जो जिक्र है वो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये ग्लासगो में हुई थी। ठीक है, तो वहां पर ये 26 नंबर की थी, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन के बारे में चर्चा की थी, अनाउंस किया था। और उसके बाद में 20 अक्टूबर 2022 को इस मिशन को लॉन्च किया था इंडिया के अंदर। अब ये मिशन क्या कहता है, देखिए ये जो मिशन है ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलता है। प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसा कि भाई हमको जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं या कम्युनिटी होती है, क्लाइमेट चेंज के मामले में उनको भी सामने आना चाहिए। ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है। आप देख रहे हो कि टेम्परेचर दिल्ली में या फिर राजस्थान में कितना टेम्परेचर जा रहा है, और जो बारिश का पैटर्न है वो बदल गया है, मतलब बहुत सारी चीजें, फसल बर्बाद होती जा रही है। तो ये कोई किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसी मिशन को इसलिए लॉन्च किया था कि भाई सभी की जिम्मेदारी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई कम्युनिटी है, उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज में। तो कैसे पार्टिसिपेट करें इंडिविजुअल, देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीजों को कंज्यूम करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिलीज करती है। जैसे हम मीट यूज करते हैं, तो मीट खाने से क्या होता है कि देखो खाने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसको प्रोसेस किया जाता है ना, तब कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब हमको जो अपनी चॉइसेस है, हमको जो अपना लाइफ स्टाइल, हमको जो अपना बिहेवियर है उसको बदलना पड़ेगा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया था, तो ये बात याद रखना। अब देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की उन्होंने ये कोट किया था कि दोज हु प्रोटेक्ट द नेचर, नेचर प्रोटेक्ट्स देम। तो आप ये ऐसे याद रखना, जब भी आपको मेंस में लिखना हो तो आपको जो है इस मतलब कहीं भी इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस करना हो आपको, कि भाई जो इंडिविजुअल या कम्युनिटी की बात होती है, तो उनको अगर बताना है आपको कि वो उनको इन्वायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो आप ये अपने सपोर्ट में ये बात कह सकते हो। देखिए, जो थीम है लाइफ, ये इसकी लाइफ की, तो थीम किस पर है, जैसे कि आपको रिड्यूस वेस्ट, जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको रिड्यूस। जैसे हम ना बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं कि पहले देखो, मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि अभी भी गांव में क्या होते हैं, कपड़े का थैला लेके जाते हैं बाजार में, मार्केट करने वो सामान लेने के लिए, और फिर सामान ले लेते हैं। लेकिन शहर में क्या होता है, शहर में लोग लेके ही नहीं जाते, वहां से पॉलिथीन ले आएंगे, बस फेंक देंगे उसको। ठीक है, तो मतलब ये बहुत गलत हैबिट है। आपको एक जो सामान लाने का अपना एक कपड़े का, कॉटन का, कैसा भी होना चाहिए, क्योंकि आप उसको बार बार रीयूज करो, तो इससे क्या होगा, वेस्ट भी कम होगा। दूसरा, रिड्यूस ई वेस्ट का मतलब जैसे मान लो हम अपने मोबाइल है, तो मार्केट में जैसे ही नया मोबाइल आया, आईफोन मान लो कोई सा आ गया, पता नहीं कौन सा चल रहा है इस टाइम, मान लो आईफोन 16 आ गया, फिर 17 आ गया, तो क्या काम करेंगे लोग बाग, उसको बेच देंगे और फिर नया ले लेंगे। तो आप अपने आईफोन को ठीक करा कर, या कोई लैपटॉप की जो कमी भी है उसमें, उसको ठीक करा लो, फिर चला लो उसको। नहीं तो फिर आप उसको ऐसा मतलब बेचने के लिए भेज दो, किसी नीडी पर्सन को जरूरत कर दो, लेकिन ऐसा हर बार पैसे देख के एकदम नए प्रोडक्ट खरीदना, तो ये कहीं, तो इसलिए सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए। अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने कहा कि आप
को अपने जो देखो गांधी जी थे, तो गांधी जी लुंगी में घूमते रहते थे। अब उनको पता था, वो चाहते तो इतने बड़े पॉपुलर लीडर एकदम जीन्स बूट वूट पहन के घूमते, बढ़िया चश्मा, लेकिन नहीं, वो उनको पता था कि प्रकृति को भी बचाना है। दूसरा, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, जैसा हमको हमारे जो कल्चर है, हमारे कल्चर में बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हम अपने कल्चर को भूलकर वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं। पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग, सारी चीजें वही अपना रहे हैं, तो हम अपने, उससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज। देखिए, आप किसी भी चीज को प्रोसेस करने में गैस का सर्जन होता है, तो उससे क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको कम करो। सेव वाटर, पानी को, अब जैसे बड़े बड़े शहरों में तो लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पानी चलता रहता है, 3-3 4-4 पूरी पूरी रात भर पानी निकलता रहता है। वाटर हार्वेस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। एनर्जी सेव, देखिए मतलब शहरों के जो लोग हैं या फिर गांव के जो लोग हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी जितनी भी जरूरत है केवल उतना ही आप अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी या अपनी जो पावर है घर की, उसको उतना ही यूज करें, अदरवाइज उसको नॉन एसेंशियल लाइट को आपको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मैंने कहा था कि ये जो इंडिविजुअल या कम्युनिटी को सामने लाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था, तो इंडिविजुअल और कम्युनिटी की इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी दिल्ली में, तो ये पता होना चाहिए आपको। और इसकी थीम क्या थी, तो कि ये थीम लिखी हुई यहाँ पर, मैं इसको चाहता तो वो अलग से डाल देता, मैंने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया वहां से। तो लीडरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, ये इसकी थीम है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आया पूछता है थीम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ पर G20 के बारे में। देखिए, G20 मतलब इंडिया के अंदर सितंबर 2023 में G20 की मीटिंग होती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले तो ये पता होना चाहिए भाई G20 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। देखिए, G20 में कौन कौन सी कंट्री आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आयोग बिल्कुल पूछेगा, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, तो आयोग जरूर पूछेगा आपसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो इनके नाम। और इस बार 2023 में इंडिया की हेल्प से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया है। तो अब ये जो ग्रुप है, ये G21 बन गया है। ठीक है, अभी इसका नाम का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, लेकिन एक मेंबर और बन गया है, तो G21 हो गया। कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ठीक है, यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन किसी एक देश का नाम है, इसमें बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं। अब यहाँ पर मैं CSAT उसका क्लैट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा था, तो वहां पर ये क्वेश्चन ये इन्होंने पूछा था क्लैट वालों ने कि इस जो इंडिया ने अध्यक्षता की थी इस बार G20 की, तो इंडिया ने किन किन देशों को इनवाइट किया था, तो उसमें पता होना चाहिए आपको। वैसे तो इतनी जरूरी नहीं है, वो उसका था। अब यहाँ पर जरा इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जब ये मैं यहाँ पर आ गया, तो वन हेल्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम थी हमारी इंडिया की। और लोगो था ये, तो लोगों को काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि ये जो लोगो है, ये लोटस बीजेपी का सिंबल है, तो इस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन वो छोड़ो, हम कंट्रोवर्सी में जाते। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें उसमें जानते हो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा था। उसने ये पूछा था, ये जो कमल का फूल देख रहा हूँ, अभी 7 पत्तियां, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो पत्तियां हैं इसकी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? देखिए, और ये जो फूल रखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के पास जो थीम है ना, इंडिया सबको एक साथ लेके चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 7 कॉन्टिनेंट है, और सातों के सातों कॉन्टिनेंट इंडिया साथ लेके चलता है सबको। तो इसका मतलब ये 7 लीव जो है 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर, ये लिखा हुआ 7 petals of the lotus represent the 7 continent of the globe। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर। इस बार अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर शामिल कर लिया गया है, और थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये जो G20 है, इसके बारे में आपको कुछ फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए कि ये वर्ल्ड का 85% जो ग्लोबल GDP है, वो इन कंट्रियों से आती है। और जो ट्रेड होता है वर्ल्ड का मतलब 75% ट्रेड इन G20 कंट्री में होता है, और 80% ये जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती है। अब कोई बता सकता है कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कौन करता है? भैया चाइना है। एक क्वेश्चन पूछा था, चाइना करता है, ये यूएसए करता है, एंड देन इंडिया। तो ये पता होना चाहिए भैया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये जरा इसके बारे में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये मुझे मिला नहीं वो क्वेश्चन,
मैं ढूंढ रहा था, मुझको मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ। अब बहुत टाइम लगता है ढूंढने में, मैं देखूंगा उसको किसी नेक्स्ट वाले लेक्चर जो होंगे उसमें कवर कराऊंगा। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, देखिए ये जो प्रोग्राम था ये 2 जनवरी 2019 में, क्रोनोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि एक बार एक साइड में और बहुत सारे प्लान दे देगा, नेशनल क्लीन एयर इस टाइप के आपको दे देगा, फिर आपसे क्रोनोलॉजिकली उसको अरेंज करने के लिए बोलेगा। अब देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2019 में जनवरी में लॉन्च किया था। इसका एम ये था कि भाई शहरों में जो है जो पार्टिकुलेट मैटर की प्रॉब्लम बढ़ी है। देखिए नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे ना, नॉर्थ इंडिया में ना ये पीएम की जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ना, इनकी बड़ी दिक्कत हो रही है। जानते हो क्यों? देखो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो है ये जिस टाइप की सॉइल से बना हुआ है वो गर्मी आने पर ऊपर चली जाती है, और जैसी उसको मतलब ठंड की मिलेगी, मतलब जैसी वो उसमें नमी आती है तो वो जमीन पर आ जाती है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इनकी क्वालिटी को, जो पार्टिकुलेट मैटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब ये जो पहला तो इन्होंने कहा कि भाई हम 20 से 30% जो है पीएम कॉन्सेंट्रेशन में कम करेंगे, जो जितना 2024 में था, 2017 में था, हम 2000 देखिए इन्होंने ये बोला कि भाई हम जो PM 10 है, पार्टिकुलेट मैटर 10, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम करेंगे। जितना 2017 में था, उसको हम बेस लेकर चलेंगे, 2017 वाले को 2017 वाले को बेस लेकर चलेंगे, और 2024 तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन फिर इन्होंने कह दिया ना जी हमसे ना हो पाएगा ये, इसकी इन्होंने डेट लाइन बढ़ा दी। इन्होंने बोला कि भाई हम ये 2025-26 तक ये टारगेट ऑब्टेन करेंगे, और बेस ईयर भी बदल दिया इन्होंने बोला कि भाई बेस हमारा 2019 से लेकर 2020 होगा। तो ये वाली बात याद है, क्रोनोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर इसको बनाया गया है। इसकी जो मेन ब्रांच है वो दिल्ली में है, बाकी अलग अलग ब्रांच है, बस थोड़ी सी बात याद रख लेना। वैसे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये है जो सेक्शन है। अब हम बात करते हैं ऐसा ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन। देखिए 15 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दो प्रोजेक्ट के बारे में बात करी थी, एक तो प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आप याद रखना, क्यों? क्योंकि देखिए आयोग ने क्वेश्चन पूछा है, आप ये देखो इन विच ईयर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज लॉन्च। ठीक है, ये आयोग ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, मतलब 1-2 बार देख लो बस हो जाएगा यार। अब ये प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि इस पर आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया किस रीजन में, तो एक तो ये किस रीजन में सबसे ज्यादा ये एलिफेंट मिलते हैं। तो एक तो ये याद रखना है आपको कि ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, 1992 में लॉन्च किया गया था। और इंडिया के अंदर जो वाइल्ड एशियन एलिफेंट है उसका 60% पॉपुलेशन रहती है, आप समझ लो, मतलब जितना भी एशियन एलिफेंट है उसका 60% इंडिया के अंदर रहती है। अब ये है कितनी, देखिए इसका जो सेंसस है हर 5 साल में कंडक्ट कराया जाता है, उस सेंसर का नाम होता है ऑल इंडिया सिंक्रोनाइज एलिफेंट एस्टिमेशन। अब ये हर 5 साल में कंडक्ट कराया जाता है। 2017 में हुआ था, ये, और 2017 में 2022 में होना था, और मुझे लगा पैंडेमिक की वजह से इसको शायद टाल दिया गया था, तो अभी तक तो कंडक्ट नहीं हुआ ये जो होने वाला था नया सेंसस। 2017 का ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। तो इसमें यहाँ पर पहले ये देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन था भाई सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पर मिलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में आसाम में सबसे ज्यादा एलिफेंट मिलते हैं, आसाम के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करें ईस्ट में, ईस्ट का मतलब जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, इसमें कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो एलिफेंट मिलते हैं वो उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, ये बात याद रखना, उड़ीसा के अंदर है सबसे ज्यादा एलिफेंट। फिर बात करें नॉर्थ के अंदर, देखिए नॉर्थ के अंदर आपको मिलेंगे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा एलिफेंट है। और फिर साउथ में बात करें तो साउथ में सबसे ज्यादा जो एलिफेंट है वो कर्नाटका के पास है, एंड देन केरला। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पर मिलेंगे आपको, कर्नाटका। और दूसरे नंबर पर देखो, दूसरे नंबर पर आसाम है, ये देखो यहाँ पर कहाँ गया ये 5719 एलिफेंट है, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा आसाम, तीसरे नंबर पर आ जाएगा देखो ये केरला, ये आगे केरला। तो ये ऐसा क्रोनोलॉजिकल उसने पूछा था, मतलब क्रोनोलॉजिकली नहीं पूछा था, उसने पूछा था कि क्या सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पर मिलते हैं, वेस्टर्न घाट में मिलते हैं क्या, तो
वेस्टर्न घाट में ही कर्नाटक आता है, तो वेस्टर्न घाट में ये जो है मिलते हैं। वो मुझको मैं ढूंढ रहा था, पता नहीं मैंने कई बार ढूंढा, मुझको मिला ही नहीं क्वेश्चन। शायद मुझे लगा 2017 से पहले की सीरीज वाला शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन मुझको मिला नहीं। अगर मिलेगा तो मैं जरूर क्वेश्चन इसको नेक्स्ट उसमें लेक्चर में इंक्लूड करूंगा। तो हम अब नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। और मैंने आपको दिखाया कि आयोग क्यों, मैंने ये देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन ये इंक्लूड करता हूँ वो या तो किसी पिछले सालों में पूछे गए जो करंट अफेयर मैंने यहाँ पर रखी है, तो और या फिर उनके पूछे जाने की संभावना, तो उसके मैंने लेफ्ट राइट सारी चीजें मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ कि आगे अगर आयोग उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब दे पाओ। और मैं जल्द ही इसका जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे लाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं करंट भी अफेयर अपडेट करूंगा, मतलब जो करंट अफेयर होगी वो अपडेट कर दूंगा। उसका जो स्टैटिकल पोर्शन है, पिछले साल के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, वो सारे मैं, मतलब हो सकता है 2-4 दिन में मैं इसका ये लेक्चर ले आऊँ। तो अब हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं।